हेलो साथियों, रेलवे साथी में आपका स्वागत है। आपने देखा कि मिशन रेलपी तैयारी के लिए आपका बेस्ट स्ट्रेटजी क्या हो सकता है। चूँकि आप लोगों को मालूम है कि एग्ज़ाम जो है वो जून से लेकर के अगस्त के बीच में आप लोगों को होना है, तो बहुत ही कम समय आप लोगों के लिए, लगभग 3 महीना के आसपास आप लोगों को पास बचा हुआ है। तो इस 3 महीने में आप लोगों को तैयारी बेहतर कैसे किया जा सके, इसके लिए आप लोगों को मैं बेस्ट स्ट्रेटजी देने वाला हूं। और साथ ही साथ ये मैं आपको बताऊंगा कि जो मैंने 100% एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चंस को सॉल्व किए हैं रेलवे के एग्जामिनेशंस में, तो वो भी आप लोगों को बताऊंगा। और उसका जो PDF है, अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको उसको अपने टेलीग्राम जो चैनल है उसको मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इन कम समय में, इतनी कम समय जो बचा हुआ है, इसमें से इसका मेन स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए। तो ये टोटल 5 फैक्टर्स होते हैं जिनके ऊपर जो है आप लोगों को कोई भी एग्जामिनेशन को क्या कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं। तो ALP में या फिर रेलवे के किसी भी एग्जामिनेशन में सबसे पहले आप लोग को, या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, तो उसमें क्या करना है कि सबसे पहले आप लोगों को उसमें देखना है कि सिलेबस, जो कि सिलेबस का पैटर्न कैसा है। तो आप लोगों को अभी तक आप लोग ने क्या किया होगा कि कई टीचर्स से पढ़ लिए होंगे सिलेबस अच्छी तरीके से। अब क्या करना है, इम्प्रूव करना है। तो सबसे पहले ये 5 चीज़ें हैं। पहला है सिलेबस है, उसके बाद कौन सा टीचर से पढ़ें, है ना, उसके बाद कौन सा बुक को अप्लाई करें, उसके बाद जो आप लोग ने पढ़ा है उसका रिवीजन मस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, और जो लास्ट जो चीज़ होता है वो PYQ क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को आपको मैक्सिमम सॉल्व करके या बना करके जाना होगा, और मॉक टेस्ट। ठीक है, तो पांचों में ये आ जाता है। तो ये 5 चीज़ें जो है आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि करना ही करना है। तो आप लोगों को बता दिया। तो ये 5 चीज़ें एक एक करके हम बताएंगे। सबसे पहले आप लोगों ने सिलेबस को देख लिया है कि जो सिलेबस है ALP में टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे वो 75 होंगे। तो 75 क्वेश्चन में से क्या है कि 20 क्वेश्चन जो है मैथ से है, 20 क्वेश्चन रीजनिंग से है, उसके बाद 25 क्वेश्चन जो है साइंस से है, और 10 क्वेश्चन यहाँ पे GS से है, जिसमें करंट अफेयर, पर्सनैलिटीज़ वगैरह जो रहेगा, और उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब चीज़ इंक्लूड रहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये हो गया। तो सबसे पहले अगर मैथ और रीजनिंग की बात किया जाए, तो आप लोग किसी भी टीचर्स के अगर आप लोग पढ़े होंगे तो उसके ऊपर बिलीव कीजिए और वहाँ से पढ़िए। ठीक है, अब पढ़ने के बाद आपको जब मैथ और रीजनिंग किसी भी टीचर से आप लोग पढ़ लिए हो, कोई भी टीचर हो, चाहे आप लोग पहले SSC का तैयारी कर रहे हो या फिर रेलवे का ही तैयारी कर रहे हो, तो उसमें से आप लोग कोई भी टीचर से पढ़े होंगे, जैसे कि आप राकेश सर हो गए हैं, उसके बाद आदित्य रंजन से मैथ हो गया है, रीजनिंग आप लोग पीयूष सर से या विक्रमजीत सर से, या फिर और किसी भी टीचर से, साहिल सर से आपने मैथ पढ़ लिया। किसी भी टीचर, किसी भी प्लेटफॉर्म से पढ़िए। आप क्या कीजिए कि उन पर फुल्ली बिलीव कीजिए। कोई भी अगर टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, पेड कोर्स में पढ़ रहे हो या फिर ऑनलाइन, एक बार आप लोग सिलेबस को सबसे पहले कंप्लीट कीजिए। ठीक है, उसके बाद आप लोग क्या कीजिए, जब पढ़ रहे हो तो उसी टाइम क्या कीजिए कि कोई सा बुक आप लोग, जैसे किरण पब्लिकेशंस का जनरली बुक आता है, उसमें आपको टाइप वाइज क्वेश्चन मिलेंगे, तो वो बना लीजिए। टाइप वाइज करके बनाइएगा, तो उस तरीके से आपको जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका जो है वो कवर होते जाएगा। नेक्स्ट आपका बात रह गया है कि जब सिलेबस के अकॉर्डिंग आपने पढ़ लिया है, तो जब से पूरा, उसके बाद साइंस, ठीक है, मैथ रीजनिंग का तो हो गया आपका, उसके बाद साइंस की बात आती है। तो साइंस में सबसे रेलवे में बेसिक रहा है, आप लोग पिछले बार के भी अगर PY क्वेश्चन से उठा करके देख लिए हो, तो 10th का जो NCERT आप पढ़े हैं तो ठीक है, और नहीं पढ़े तो एक या दो बार आप लोग 10th का NCERT बुक्स पढ़ लें। और अभी रिसेंटली आप लोग देख सकते हैं कि SK झा सर का एक 6 to 12 का जो है साइंस का बुक करके एग्जाम्पलर, तो वहाँ से आप जा करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, 1-2 बार आप देख सकते हैं, तो वो भी साइंस के लिए बेहतरीन है। चूँकि आप लोग देख सकते हैं कि साइंस के लिए बहुत ही ज़्यादा वेटेज है, और कितना आप लोग ये देखिए कि 25 क्वेश्चन है आउट ऑफ 75, माने 1/3 जो वेटेज है, 33% आप लोगों को सबसे ज़्यादा साइंस में ही है। और साइंस में पिछले बार की, जैसे कि रेलवे के कई एग्जाम्स हुए हैं, उसमें अगर जिसमें साइंस बेसिकली अगर लिखा हुआ है, तो उसमें NCERT बेस्ड जो बुक्स है वो आप लोग उसके ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। अभी देखिए, एक मैं आपको बुक दिखाता हूँ यहाँ पे, ये जो सामान्य विज्ञान है SK झा सर का, तो आप लोग इसको देख सकते हैं। और इसका मैंने स्टडी किया था एग्जामिनेशन जब हुआ था उसके पहले, तो आप लोग इसको
देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो साइंस के बुक हैं तो इसको जो आप लोग पढ़िएगा तो इसमें खास बात क्या है कि मैं आपको बता देता हूँ कि चीज़ें जो है ना आपको इसमें देखो साइंस को चीज़ें जो है आपको यहाँ पे फिगर के माध्यम से यहाँ पे बताया गया है, जिसे समझने में आपको क्या होगा, आसानी होगा। लूसेंट का भी आप फॉलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फर्स्ट टाइम में आप लूसेंट को यदि पढ़ने जाइएगा तो अगर आपका बेसिक साइंस से नहीं रहा है तो थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगा। तो इसके लिए आप लोग साइंस के ये बुक जो है वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद रह गया कि जनरल जीए, जनरल हालांकि इसका वेटेज कम है, 10 क्वेश्चन है टोटल, तो 10 क्वेश्चन है, हालांकि इसको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है अगर आप लोग चाहे। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे एक करंट अफेयर वहाँ पे बेसिकली करके लिखा हुआ है, तो करंट अफेयर्स के लिए एक चैनल का मैं नाम बताता हूँ जो क्रैक एग्ज़ाम एक चैनल का नाम है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। चूँकि पिछले 1 साल का उसमें जितना भी प्रीवियस ईयर है, मिनिमम आपका समय भी बहुत कम लगेगा, 20 से 25 मिनट का सेशन रहता है पर डे। आप लोग वहाँ से देखिएगा तो प्रीवियस ईयर्स के मतलब प्रीवियस 1 साल का जो है वहाँ से आप करंट अफेयर क्या कर सकते हैं कि रिवीजन आपका होते जाएगा। बस आप लोग करंट अफेयर पढ़ने के दौरान बस आप लोग गुनगुनाते जाना है, पढ़ते जाना है, और आप लोग वहाँ से करंट अफेयर 25 मिनट का और उसका जो सेट भी मतलब करंट अफेयर का जो रहता है वो आप उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो कई तरीके से ये करंट अफेयर हो गया है। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है बुक्स के, आपको लोग को मैं बता दिया हूँ। उसके बाद जो होता है रिवीजन, तो जो भी आप लोगों ने पढ़ा है मैथ और रीजनिंग का, तो आप लोग को रिवीजन का बेस्ट तरीका है कि आप लोग 5वां में जो बताया है कि सेट मारिए, प्रैक्टिस कीजिए प्रीवियस क्वेश्चन का, या फिर बुक से पढ़िए। और रिवीजन जो साइंस में है आपको तो 1-2 बार या 3 बार तो करना ही पड़ेगा। उसके बाद PY क्वेश्चन का अगर आप लोग सेट मारिए तो सबसे पहले आप 3 महीना ही रह गया है, तो अभी 1 महीना तक या 1.5 महीना तक आप लोग कर सकते हैं कि अल्टरनेट एक दिन सेट मारिए और दूसरा दिन उसको एनालिसिस कीजिए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखता है, चूँकि आप लोग हमारा अगर वीडियो नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में जाकर के देखें कि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में मात्र रेलवे का एग्जामिनेशन कैसे क्रैक किया है। तो कहीं ना कहीं मैं अपना जो ओपिनियन हूँ मैंने कैसे किया है वो आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, तो साइंस का तो मैंने बता दिया कि साइंस का जो है NCERT बेस्ड जो रहता है वो आप पढ़िए। उसके बाद सबसे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो प्रैक्टिस आप लोग क्या कीजिए, प्रीवियस ईयर्स का आपको टेक्स्ट बुक से वहाँ पे जा सकते हैं। टेक्स्ट बुक का आपने सब्सक्रिप्शन लिया ही होगा, और नहीं लिया होगा तो जाइए आप लोग परचेज कर लीजिएगा। टेक्स्ट बुक से आप लोग क्या कीजिएगा कि वहाँ का प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, मॉक टेस्ट आता है। तो आज अगर आप प्रैक्टिस सेट किए हैं तो नेक्स्ट डे क्या करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे फुल्ली, जो उसमें उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है वहाँ से आप लोग जाकर के रिवीजन भी कर सकते हैं। अगर एक घंटा का आप लोग का है तो 1 घंटा अगर आप लोग शुरू में ज़्यादा रिवीजन करने में, एनालिसिस करने में ज़्यादा समय लग सकता है, लेकिन बाद में जैसे जैसे आप लोगों का स्कोर बढ़ते जाएगा वैसे वैसे क्या होगा कि आप लोगों का जो है एनालिसिस करने में समय कम लगेगा। और जो उसमें लगेगा कि नहीं ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोगों को डिफिकल्ट लग रहा है या फिर थोड़ा सा इसको रिवीजन करने का है, उसको मार्क कर सकते हैं। मार्क करके उसको 1 सप्ताह बाद या फिर 10 दिन बाद करके उसको भी आप रिवीजन करते जाइए, तो आपको बेस्ट तरीके से आप लोग क्या करते उसको कर सकते हैं। तो मिनिमम आप लोग कम से कम आपका सिलेबस अभी तक मान लेते हैं कि 60 to 70% के आसपास कंप्लीट हो गया, किसी का 100% अपने तरीके से आपने पढ़ करके उसको कंप्लीट कर लिया होगा। तो अगर नहीं भी किया होगा तो पहले उसको सिलेबस कंप्लीट करिए। अगर 50% भी आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो आज से ही क्या कीजिए, जाके आप सेट को प्रीवियस ईयर सेट को वहाँ से टेक्स्ट बुक से प्रैक्टिस कीजिए। चूँकि 60 मिनट 1 घंटा ही है आप लोगों के पास समय, हालांकि समय बच जाएगा, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस से यदि नहीं रहेगा तो समय उसमें भी बचाना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं कि प्रिपरेशन को कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको नेक्स्ट ओवरव्यू में बताऊंगी, इसको करके देखिए और उसके बाद आपका जो है स्कोर में सुधार अवश्य ही आएगा। आपको देखिएगा 2-3 महीना के अंदर अंदर आप लोगों को जो है 2-3 महीना के अंदर अंदर आप अच्छे जो है एक रैंकर बन के उभरेंगे और सिलेक्शन आपका निश्चित ही होगा। क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि 15 गुने कैंडिडेट्स जो हैं वो CBT 2 के लिए क्वालिफाई होना है। ठीक है, तो आप लोग ये कीजिए और कुछ ही समय रह गया है, अब ज़्यादा दिन नहीं है। बस आप लोग को मन में ठान लीजिए कि इस बार भी हम लोग को क्या हमें सिलेक्शन लेना है। ठीक है, कि ये जो एग्ज़ाम है मेरा ALP का पहला एग्ज़ाम होने वाला है, ये ठान करके आप लोग दीजिए। बाकी सब ऊपर वाला के ऊपर छोड़ दीजिए, है ना। बाकी कर्म अपना कीजिए, है ना। कर्म का चिंता करिए, फल का नहीं। ठीक है, तो अपना कर्म करते रहिए और कर्म
करने में कोई कोताही नहीं कीजिए, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट ऐसे ही वीडियो में।